क्लास 9 का चैप्टर 6 करके हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आपने को इनको आप प्रैक्टिस करना। यहाँ बोला गया इफ एंगल ABC इक्वल्स टू 142 डिग्री का दे रखा, फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ABC। इसी का रिफ्लेक्स बताना है। रिफ्लेक्स होता क्या है? रिफ्लेक्स का पूरा 360 डिग्री का होता है। उस 360 में से आपको जितना भी एंगल दिया हो उसको माइनस कर देंगे, रिफ्लेक्स निकल जाएगा। जैसे कि एक समझाता हूं एग्जांपल में, अगर आपके पास ये 360 का और मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल बन गया, ये मान लीजिए ये इसी तरीके ये 142 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्स अगर पूछेगा तो इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो भी एंगल बच जाता है पीछे का, इसी को हम रिफ्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ABC का बोल रखा है कि ABC इतना है तो रिफ्लेक्स करना होता है। आप क्या करोगे? 360 में से बस माइनस करना होता है। कभी भी आपको किसी एंगल का रिफ्लेक्स पूछेगा, उसी एंगल को, जैसे ABC का पूछा, उसी एंगल को 360 में से माइनस कर देना बस। 360 माइनस 142, ABC के रिफ्लेक्स पूछा, ABC की वैल्यू है माइनस का आंसर आ जाएगा। तो ABC की वैल्यू एंगल ABC बराबर है, माइनस कर देते हैं 8 आ जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 282। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट है। इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें करना क्या है, जब आपको x की वैल्यू बतानी है तो ये तीन एंगल है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तीनों मिला करके, यानी 3 एंगल्स हैं, तीनों का सम एक 180 डिग्री तैयार करता है एंगल। इसको हम जब किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल हो जाए ना स्ट्रेट पे, तो उसके हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो करना क्या है, इन तीनों का सम आएगा लीनियर पेयर, यानी सीधी रेखा बनाना है। फिर बिल्कुल यहां लिखेंगे एंगल 40 प्लस एंगल 5x प्लस एंगल 2x। इन तीनों का सम देखिए, तीनों 180 डिग्री बना देगा, क्योंकि लीनियर पेयर कहते हैं इसे, क्योंकि सीधी रेखा बनाना है। तो इसको बोलेंगे 180 और इसका रीजन लिख देंगे इसमें लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हिंदी में इसे रैखिक युग्म कहते हैं, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर बना दिया इसमें। अब हमें करना क्या है, इन सब का सम करना है, यानी कि x वाले आपस में जुड़ जाएंगे और जो बिना x वाला होता है वो उस तरफ चला जाएगा, राइट हैंड में भेज देंगे। x वाले कितने हो जाएंगे? 5 और 2 7x बराबर ये 180 है, ये प्लस का 40 उधर जाएगा। ये क्वेश्चन था हमारा 7। इन तीनों का सम 180 हो जाएगा और इसको लीनियर पेयर कहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 9 का ही आता है, किस तरीके से किया जाएगा। इसमें बोला गया है कि x, y और z की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ऐसा कोई देखेंगे जहां से हमें कोई सी एक की वैल्यू सही से नजर आ जाए। हमें यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x 40 और 3x जो है ना, इन तीनों का सम ऐसे लीनियर पेयर बना देगा। स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना, तो लीनियर पेयर बन जाता है इससे। तो इन तीनों का सम लगाते हैं। x एंगल x प्लस एंगल 40 प्लस एंगल 3x, ये तीनों मिलकर के 180 बनाएंगे। इसका रीजन वही है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर की वजह से 180, क्योंकि लीनियर पेयर होता है उसमें 180 बनती है। इससे हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 40 तो माइनस में चला जाएगा, 3 और 1x ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 और 4x प्लस का 40 है उधर भेज देते हैं, 180 माइनस 40 140। इसको माइनस करेंगे तो ये 4x है, 180 में से 40 गया तो 140 बचेगा, 4 अपॉन में आ जाएगा, x इक्वल्स टू 140 अपॉन में 4 से इसको जब काटेंगे तो 4 3 जा 12, 2 4 5 जा 20। तो जो x की वैल्यू वो तो 35 आ गई, लेकिन हमें तो अभी y और z और बताना है, तो पहले हमने x निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास x की वैल्यू ये 35 आ गई, ये 35 मान लेते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ से भी नियम लग जाएगा। हालांकि ऐसे भी लग सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लग सकता है, लेकिन इसको डायरेक्ट भी कर लेंगे तीनों से, या तो ऐसे कर लो एंगल, इसके लगा लेते हैं, ऐसे लो 180 लगा लो, ये भी समझ में आ जाएगा। ये एक लाइन बना रही है, इस पर 180 बना रहा है, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी एंगल 40 प्लस एंगल एक्स और प्लस एंगल वाई, ये भी 180 बनाएगा। लीनियर पेयर ही बना रहा है, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर बना रहा है तो 40 तो ऐसे रहेगा, 40 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 35 प्लस वाई निकालना। देखो ये एक सीधी रेखा बना दी ऐसे करके, तो y निकालना, y ऐसे रहेगा 180, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 5 और 7, 75 प्लस y बराबर है 180।
प्लस का 75 है, y हो जाएगा 180 माइनस 75, तो y बराबर आ जाएगा तुम्हारा माइनस करेंगे 5 और 7 में से 0 और 1, 105। ये y की वैल्यू आ गई। अब z की और निकालनी है। z की कैसे निकाल सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, के लिए भी यही लगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोला है इफ कंप्लीमेंट्री एंगल आर इन रेशो 5:4 देन फाइंड द एंगल, यानी ये किस दो एंगल मिलकर के कंप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का होता है उसे कंप्लीमेंट्री कहते हैं। दो एंगल का सम या तीन एंगल का सम, जितने भी एंगल है बस टोटल सम 90 का हो तो उसे हम कंप्लीमेंट्री कहते हैं। और इसी से रिलेटेड एक सप्लीमेंट्री आता है जिसमें तीन एंगल हो या चार एंगल कितने भी हो, लेकिन वो 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ हम कंप्लीमेंट्री की बात करेंगे। और जब भी आपको एंगल रेशो में दिया होगा ना, तो इसके साथ आप कोई भी एक्स या वाई कुछ भी लगा लेंगे, जैसे कि सपोज कर लेंगे, जैसे करके दिखाते हैं। हम मान लेते हैं लेट इसको एंगल फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। लेट एंगल फर्स्ट एंगल ले लिया हमने, इसे फर्स्ट एंगल ले लिया हमने 5x, 5 और इसमें x लगा लिया हमने, कोई एक सिंबल लगा लेना है और लेट कर लेंगे, यानी x ही लगा लेना ज़्यादातर। और सेकंड लेट, ये भी सेकंड एंगल मान लेते हैं दूसरे वाले को, सेकंड एंगल ये 4 दे रखा है तो इसमें भी x लगा लेंगे। जब भी आपको रेशो दिए होंगे ना, रेशो, तो उसमें उसके साथ कोई ना कोई x या y कुछ एक नॉन वेरिएबल लगा लेना है, कोई भी एक वेरिएबल। और अब इन दोनों का सम लगाना है, क्योंकि उसने बोला है एंगल कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का मतलब है इन दोनों का सम इन दोनों का, यानी कि 5x और प्लस 4x, इन दोनों का सम होगा 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब 90। अगर यहाँ सप्लीमेंट्री बोलता तो 180 कर देते इस चीज़ को। अब क्या हो जाएगा इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 9x और ये 90, ये अपोन में आ जाएगा 90 अपोन में 9 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू आ गई 10, लेकिन हमसे तो एंगल पूछा, तो हमने जो एंगल 5 है उसे 4x माना था, इसको यहाँ लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट एंगल क्या हो गया हमारे पास, हमने फर्स्ट एंगल हमने माना था 5x, तो 5 और x की जगह पर हम क्या रख देंगे 10, तो ये हो जाएगा 50। और सेकेंड एंगल क्या माना था हमने, सेकेंड एंगल माना था 4x, 4 और x की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 और ये 40। इस तरीके से, यानी कि कभी भी क्वेश्चन आपको रेशो में दिया जाए तो रेशो को सबसे पहले क्या कर लेना है, x लगा लेना है। रेशो में जब भी दिया हो इनके साथ x लगा लेना, और फिर उनका सम अगर कहेगा कंप्लीमेंट्री तो 90 रख देना, सप्लीमेंट्री बोलेगा तो 180 रख देना। और पहले x की वैल्यू आएगी, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके इनकी वैल्यू निकाल ली जाएगी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है। इसमें x की वैल्यू बोला गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ लिखा है ये 3x - 20 और ये 2x + 10, और बोला गया फाइंड द x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, इनका रिलेशन देखेंगे। इस एंगल का इस एंगल के साथ रिलेशन होता है जब ये दो लाइनें पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्जन लाइन हो जो इसे काटती है तिर्यक रेखा, तो इसका रिलेशन होता है, इसे कहते हैं अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट एंगल है, लेकिन ये एक्सटीरियर है, बाहर है, तो इसका रिलेशन बनता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं ये और ये इक्वल है। तो पहले इसे लिख लेते हैं, 3x - 20 इक्वल हो जाएगा इसके, ये क्या है 2x + 10, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका रिलेशन है, रिलेशन क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये लिखना बहुत जरूरी है, रीजन होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसकी वजह से दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे, x वालों को एक साइड कर लेंगे और बिना x वालों को एक साइड कर देंगे। तो x वाले इधर लाते हैं, तो ये 3x है, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल। यहाँ प्लस का 10 है, ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का 20, साइन चेंज हो जाते हैं। 3 में से 2 जाएगा तो ये 1x बचेगा, यानी x बचेगा ओनली, और ये हो जाएगा आपका 20 + 10 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। इस तरीके से कर लेना, ये भी बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा आता है, ये 5 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आते हैं। थोड़े लंबे क्वेश्चन है, थोड़ा समझना कैसे करना है। इसमें बोला गया एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स वाई जेड की। तो देखते हैं एक्स वाई जेड कैसे बताएंगे। वाई तो आसानी से आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम, इसका सम 180 बना रहा है लीनियर पेयर, तो वाई निकल जाएगा। तो पहले वाई निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एंगल y +
एंगल 120, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180, तो इधर आएगा 180, इसे बोलेंगे लीनियर पेयर। तो एक तो ये निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 120 उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। y तो आ गया, हमें x और z और बताना है, तो x z बताने के लिए और भी देखते नहीं हो। इसके लिए आप ना इन दो पैरेलल लाइन के बीच में, ये जो दो पैरेलल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन खींचना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई कनेक्शन मिल नहीं रहा किसी का, तो एक पैरेलल लाइन हम डॉटेड खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हमने एक पैरेलल लाइन खींच ली। पैरेलल लाइन खींचा तो जो 100 था ना, ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में, लेकिन ये ऐसा नहीं बोलेंगे 100 दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो 50-50 हो गया, ऐसा नहीं है। हमें पता नहीं है कि ये कितना ये कितना, बस हमें इतना पता है कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी एक एंगल ये हो गया और एक इधर का एंगल हो गया, ये पूरा 100। तो इसका एक रिलेशन कैसे पता चलते हैं, जैसे हमने y निकाल लिया, अब y निकाल लिया तो ये और ये पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो y का इस वाले एंगल का इस वाले एंगल के साथ रिलेशन बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हो, इस लाइन को आप p और q भी नाम रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, pq रख दिया। तो y का किसके साथ हो जाएगा, इस वाले एंगल के साथ। इस एंगल की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए इसे कुछ भी एंगल का नाम ले लेते हैं, m मान लेते हैं, एंगल को m मान लेते हैं, हमने m मान लिया, तो y और m आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो लिखेंगे एंगल y बराबर एंगल m, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया हमारा। अब y बराबर m, तो y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 60, तो m की भी कितनी हो जाएगी 60, ये 60 है, तो एंगल m आ गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60। अगर ये 60 हो गया तो जो निचला हिस्सा बच गया ये 100 में से, तो 100 में से माइनस कर देंगे, टोटल 100 था, ये 60 आ गया, ये 60 आ गया, तो इसके नीचे वाला कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 40 डिग्री हो जाएगी। अब ये 40 डिग्री इनके बराबर, ये 40 है प्लस ये है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये और ये, तो पैरेलल लाइन में एक ही साइड ये लाइन ट्रांसवर्जेंट लाइन हो जाएगी, और ये इन दोनों का सम जो है ना 180 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के एक ही साइड एंगल बनते हैं ना, इन दोनों का सम 180 होता है। तो 40 प्लस में ये लगा देंगे एंगल z प्लस में एंगल 40 डिग्री, ये बनाएगा 180। एंगल मेड इन सेम साइड ऑफ, ये एक ही तरफ बने हैं, एंगल इन सेम साइड लिख देंगे इसे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, वर्सल लाइन, ये एक ही साइड बने हैं, 180 का होता है जब एक साइड बन जाता है, तो प्लस का 40 उधर चला जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा 180 माइनस 40, तो ये हो जाएगा z बराबर 140, यानी कि z की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू 140 आ गई। अगर z की 140 आ गई, अब इन दोनों का सम 180, ऐसे करके एक सीधी रेखा पे बनना लीनियर पेयर, तो इसको क्या करना है, यानी z इसको बोलेंगे लीनियर पेयर, यहाँ बन गया ये लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर में क्या करना है, तो z की वैल्यू हमें पता है, z की वैल्यू कितनी आई 140, तो 140 प्लस x की हमें नहीं पता 180, प्लस का 140 है उधर भेज देंगे 180 माइनस 140, तो x बराबर आपके पास आएगा 40 डिग्री। इस तरीके से आपको इसका सॉल्व करना है।